Hi guys, I am Professor Narayan Nile from Bhagyavedya Academy and today we are going to learn about the class 10 English. Friend, English book पहला बुक है हमारा फर्स्ट फ्लाइट, तो उसी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से हम लेसन नंबर 3 ले रहे हैं जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. फ्रेंड, उसी पार्ट लेसन नंबर 3 में से फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था, ही इज अ फर्स्ट फ्लाइट, सीगल के बारे में स्टोरी थी. आज हम ले रहे हैं फ्रेंड उसी का पार्ट नंबर 2, लेकिन स्टोरी अलग है फ्रेंड यहाँ पे, लेकिन अबाउट फ्लाइंग ही है, फ्लाइंग के बारे में ही है. स्टोरी का नाम है फ्रेंड द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला सा एरोप्लेन. देखो फ्रेंड, टाइटल जो है यहाँ पे, ये जो नरेटर है, राइटर है, ये खुद पायलट है और वो एक बार अपना जेट लेके निकला था बाहर और उसको किसी ब्लैक एरोप्लेन ने रास्ते में बहुत हेल्प किया था. दैट्स वाई उसी एरोप्लेन के बारे में वो हमको यहाँ पे बता रहा है एंड दैट्स वाई उन्होंने कहा है द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब वही है ब्लैक एरोप्लेन. द वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज द स्पेसिफिक ब्लैक एरोप्लेन, वो जो उन्होंने देखा था वो एरोप्लेन के बारे में वो बात कर रहे हैं. दैट्स वाई द आर्टिकल यहाँ पे यूज किया गया है. ओके, ये था मेरा टाइटल समझ में आया? ओके, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे राइटर के बारे में. हमारे जो राइटर है फ्रेंड वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ. चलो देखते हैं कौन है क्या है. इनका जन्म हुआ था फ्रेंड बॉर्न इन केंट. वेयर इज केंट? इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में केंट नाम का एक पार्ट है, वहां पे उनका जन्म हुआ था. अ ग्रेट जर्नलिस्ट, वो बहुत बड़ा क्या है, जर्नलिस्ट है एज वेल एज द राइटर. ही जॉइन द RAF, वॉज अ जेट फाइटर पायलट, और बाद में वही आदमी जेट फाइटर पायलट में क्या बना, बहुत बड़ा ग्रेट फाइटर पायलट बना. बराबर, वहां पे वो काम करता था. मतलब राइटर जो है वो खुद नरेटर है, मतलब खुद नरेट, स्टोरी क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है. यहाँ पे एक आई वर्ड उन्होंने यूज किया है, बुक सामने रखो जरा, आपके भी बुक में है, आई वर्ड यूज किया, तो समझना आई वर्ड वो खुद के लिए, बिकॉज ही इज द राइटर, ही इज द नरेटर. और उन्होंने उनके लाइफ में एक घटना घटित हुई है, वो घटना हमारे साथ उस आदमी ने क्या किया है, शेयर किया है. समझ में आया यहाँ तक? चलो थोड़ा सा थीम क्या है इस स्टोरी का, चलो थोड़ा सा थीम देख लेते हैं. स्टोरी में थीम क्या है? सबसे पहले सब बच्चों ने बुक्स किताबें खोल के बैठना है. टेक्स्ट बुक के अलावा मैं डायरेक्टली लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड, तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव ओपन योर टेक्स्ट बुक. चलो देखते हैं. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या क्या हुआ था, थीम देता था. The Frederick Forsyth described the quiet and unique but mysterious experience during his flight from Paris to London. ये जो फेडरिक था ये पेरिस से कहा जा रहा है, लंदन में जा रहा है. तो उसके फ्लाइट के समय पे एक मिस्टीरियस इवेंट और इंसिडेंट हुआ है. तो उस इवेंट और इंसिडेंट के बारे में उन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है. इट वॉज ए यूनिक, वो जो उसके साथ जो किस्सा हुआ है वो यूनिक है, मतलब आज तक ऐसा किस्सा किसी के साथ नहीं हुआ है. ऐसी स्टोरी खुद फ्रेडरिक फोर्सिथ के साथ में हुई थी एंड दैट्स व्हाई उन्होंने वो स्टोरी जो उनके साथ उनको आया हुआ एक एक्सपीरियंस था, एक उसके लाइफ में घटित हुआ इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट आज उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है. समझ में आया? क्या लेके जा रहा था वो जेट, कहां से कहां, पेरिस टू लंदन जा रहा था. ओके, फिर उसके लाइफ में एक ब्लैक एरोप्लेन उसको रास्ते में दिखा था. वो कैसा था, क्या हेल्प किया था उसने. ओके, कैसे मिस्टीरियस इवेंट्स है वो उसके लाइफ का, कैसा यूनिक इवेंट्स है उसके लाइफ का, वो इस लेसन में उन्होंने हमको बताया है. समझ में आया? चलो मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता अभी, क्योंकि अभी आपको यदि ऐसा पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो चलो लाइन बाय लाइन चलते हैं. टुक आउट द पेज नंबर 37. सभी बच्चों ने पेज नंबर 37 निकालो. निकाला? चलो देखते लाइन बाय लाइन. अभी अपन जो देख रहे फ्रेंड, पहले हमने देखा टाइटल के बारे में. टाइटल मैंने बता दिया, द ब्लैक एरोप्लेन. सेकेंडली मैंने बताया फ्रेंड यहाँ पे राइटर कौन है, क्या है. थर्डली मैंने बताया थीम क्या है स्टोरी का.
एक मिस्टीरियस इवेंट्स उसके लाइफ का, उसने हमारे साथ एक यूनिक इवेंट्स हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। अभी मेन पॉइंट हम देखते हैं, डिटेल्ड स्टोरी या समरी। तो इस स्टोरी में पूरी समरी हमारे साथ किस प्रकार से शेयर कर रहे हैं राइटर, देखते हैं। चलो लाइन बाय लाइन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मतलब वो एरोप्लेन चला रहे हैं, मून क्या था, उन ईस्ट में था, उसके बिहाइंड, मतलब वो कहा जाते होंगे वेस्ट में, उनका क्या जा रहा है, जेट जा रहा है, समझ में आया। उसके बिहाइंड ईस्ट में मून है, मतलब अभी वो कहां पे जा रहे हैं, वेस्ट में निकले हो एरोप्लेन से। द स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, मस्त है कि आकाश क्या था, एकदम क्लियर था। स्टार्स वेयर श्योरली शाइनिंग इन द स्काई, मस्त चमक रहे थे, जुगनू वगैरह, जुगनू नहीं स्टार्स, ओके। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब एक छोटा सा भी क्लाउड वहां पे नहीं था। द स्काई वॉज टोटली क्लियर, एकदम क्या था, स्काई बिल्कुल क्लियर था। I was happy to be alone and high up above the sleeping countryside, और मैं बहुत खुश था। पहला खुश होने का रीजन एकदम एटमॉस्फेयर क्या था, प्लीजेंट था। दूसरा खुश होने का एक्सपीरियंस वो उसके घर पे जा रहा था, लंदन में उसका क्या था, घर था। तो चलो भाई आज मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली के साथ चला जाऊंगा, बराबर इसकी ड्यूटी हो गई की, तो ये खुशी उसको थी, बराबर। एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी, और इसलिए वो बहुत क्या था, खुश था ऑब्वियसली। लेकिन वो और खुशी की बात ऐसी थी कि सब लोग सोए, रात को एरोप्लेन निकला है तो सब लोग सोए कंट्री साइड के ऊपर से जाना बहुत अच्छा लगता है। काम एंड प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था, काम एंड प्लीजेंट, बिल्कुल प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था। चलो देखते हैं। आई वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन, अंडरलाइन कीजिए जरा वर्ड, द ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन, मतलब डाकोटा DF-088 नाम का उसका एरोप्लेन था। उस एरोप्लेन से वो निकले ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहां से निकले, कहां जा रहे हैं, फ्रांस से, पेरिस से फ्रेंड, कहां जा रहा है, इंग्लैंड। समझ में आया सभी को। चलो देखते हैं। उसके एरोप्लेन का नाम भी ध्यान रखना, माय ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन से 088 उसका नंबर है, DS। चलो देखते हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, अभी जाने के बाद क्या लगने वाली थी, हॉलीडे लगने वाली थी, तो मैं वही ड्रीम कर रहा था कि चलो मजा आएगी, अभी मैं मेरे घर पे चला जाऊंगा। देखो फ्रेंड, सभी को हॉलीडे की बहुत बड़ी क्या रहती है, खुशी रहती है एक एम्प्लॉयर को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनको क्या मिली थी, छुट्टी मिली थी, तो उसका वो आनंद अलग था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, कि आज से मैं मेरे फैमिली में क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा, सच काइंड ऑफ ही थॉट। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने वॉच में देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग, कितने बजे थे रे, रात के 1:30 बजे थे। AM का PM, AM, समझ में आया। AM रात के, अपन रात के बोलेंगे, लेकिन वहां पे सुबह के, वो एरिया अलग है, ओके ऑब्वियसली। तो उस प्रकार से वहां पे घड़ी थी, तो इस प्रकार से थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम था वहां पे, तो 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, तो चलो अभी मैं थोड़ा सा पेरिस के कंट्रोल रूम को क्या करता हूं, कॉल करता हूं, ऐसा उसको लगा। आई थॉट एज आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे उसने देखा पीछे का पार्ट एरोप्लेन के, तो पीछे सिटी दिख रहा था नीचे, बराबर। आई स्विच ऑन द रेडियो, फिर मैंने रेडियो चालू किया। देखो फ्रेंड, कोई भी जो पायलट रहता है वो कांटेक्ट करते रहता है, कहां से, जो नीचे जो लोग रहते हैं उससे को क्या करता है, कांटेक्ट करता है कि भाई मेरा एरोप्लेन आ रहा है, जगह है कि नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाओ। जैसे ट्रेन आती है तो स्टेशन मास्टर को पूछते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लाई जाए, क्योंकि उसको पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है, स्पेयर है। तो लाइक दैट सेम कंडीशन एरोप्लेन का भी वैसा ही रहता है, उनके भी क्या रहती है, ऐसी फ्लाइट लगाने का प्लेस रहता है, बराबर। तो इसलिए वो भी सोच रहा है कि मैं पहले उनसे कांटेक्ट कर लूं। पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DF-088 हियर, कौन सा आ रहा है एरोप्लेन, डकोटा DF-088, ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये नंबर अंडरलाइन कीजिएगा। कैन यू हियर मी, आप लोग सब मुझे सुन रहे हो। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओहर, और मैं इंग्लैंड पे जा रहा हूं। ओहर यानी ओहर वो वर्ड बोलते ही है, क्यों, खत्म, यानी मेरी बात क्या होगी, खत्म। जैसे अपन फुल स्टॉप लगाते,
वैसे उन लोग हमेशा पायलट लोग सब बातें होने के बाद एक ओवर वर्ड यूज करते हैं, मतलब उसके बाद में उसको कुछ भी बोलना नहीं है, खत्म, बराबर। तो ऐसा उसने बोला कि चलो मैं अभी यहां से इंग्लैंड जा रहा हूं, निकला मैं, ऐसा उसने उसके मेन प्लेस को क्या कर दिया, वैसा एरोप्लेन रोड पे लग गया, रोड पे मतलब ऊपर रोड है क्या, तो उसके रडार पे लग गया, तो ऑब्वियसली उसने ऐसा कहा। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, उस वॉइस ने भी मुझे इमीडिएटली आंसर किया, DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सब सुन रहा हूं, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम क्या करो, अभी जा रहे हो ना, तो वहां से 12 डिग्री क्या करो, टर्न करो, तब जाके आप कहा जाओगे, इंग्लैंड को जाओगे। ऐसा कहां से बोला, कंट्रोल रूम से। किसने बोला, कंट्रोल रूम पे जो भी कुछ आदमी होगा जिन्होंने उसका फोन रिसीव किया होगा, वो उसको एडवाइस कर रहा है, ओके। हाँ, तो बोले आप ना जहां पे आप हो वहां से बराबर 12 डिग्री वेस्ट जाओ, DS088 ओहर। अभी उसने भी क्या कहा, ओहर, मतलब खत्म किस्सा, आप 12 डिग्री टर्न हो जाओ, बस इतना ही मेरा भी कहना आपको है, आप सीधे बराबर इंग्लैंड चले जाओगे। आई चेक अप द मैप, फिर मैंने क्या किया, मैप चेक किया, वहां पे एक कंपास रहता है फ्रेंड, कंपास रहता है, कंपास मतलब ये तुम्हारे बुक के में की कंपास नहीं, साइंस में कंपास सुना होगा आपने, तो वो क्या दिखाती है, दिशा दर्शक यंत्र बोलते उसको, क्या बोलते हैं, दिशा दर्शक यंत्र। तो कंपास देखा, एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नेटाइज्ड नीडल, उसमें क्या होती है, नीडल होती है, मैग्नेटाइज पे काम करता हो, दिशा सूचक यंत्र बोलते उसको। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने बाद में फ्यूल टैंक भी देखा, फ्यूल भी बराबर था। देखो सब उड़ता है एरोप्लेन, तो सब पायलट को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं कि चलो भाई 5 मिनट नीचे और लाया फ्यूल भर ले, ऐसा नहीं, एक बार उड़ा, ओके। तो फ्यूल टैंक देख लिया, टर्न टू द डाकोटा 12 डिग्री बराबर वेस्ट मारा और टुवर्ड्स इंग्लैंड निकला। अब उसका काम खत्म हो चुका था, 12 डिग्री उसने भी क्या मारा था, वेस्ट। जैसा कहां से बोला था, कंट्रोल रूम से, सेम कंडीशन ऐसा उसने किया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब मुझे तो लगा कि वाह, मैं तो बराबर इन टाइम घर पे जाऊंगा, बराबर वहां पे क्या होगा, ब्रेकफास्ट होगा और मुझे मिलेगा। आई थॉट अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मुझे अब मस्त मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। अभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्यों बोला, क्योंकि खुद इंग्लैंड का रहने वाला है, तो ऑब्वियसली उसका खुद का ब्रेकफास्ट। जब देखो फ्रेंड, अपन भी जब अपने गांव जाते हैं तो स्पेसिफिक हमारी कुछ डिश होती है जो हमारे घर में पकती है, जो हमें बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी वैसे ही ब्रेकफास्ट की राह देख रहा है। A good big English breakfast. Everything was going well. सब कुछ अच्छा चल रहा था. It was an easy flight. और वो मेरे लिए बहुत अच्छी क्या थी, फ्लाइट थी। चलो अब तक यहाँ तक की स्टोरी एकदम हैप्पी स्टोरी है, समझ में आया। यहाँ तक क्या क्या समझ में आया, पेरिस से निकला है, लंदन को जा रहा है, उसने कंट्रोल रूम को बोला कि मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फ्यूल बराबर है, सब कुछ बराबर है। उन्होंने भी, कंट्रोल रूम ने बोला कि ठीक है बराबर है, आप सीधा सिर्फ 12 डिग्री क्या हो जाओ, वेस्ट की साइड पे टर्न हो जाओ, बराबर इंग्लैंड से आ जाओ जाओ। उसने भी बराबर 1:30 बजा था, फ्यूल देखा, बराबर 1:30 बजे वो घर पे पहुंचने वाला था। उसके मन में घर के थॉट्स थे कि चलो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बराबर अब मुझे मिलेगा। ओके, यहां तक स्टोरी एकदम क्लियर हो गई सबकी। चलो नेक्स्ट, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अभी कहां से कहा जा रहा है, पेरिस टू लंदन जा रहा है, बराबर। वो अभी यहां पे है, यहां से पेरिस कितना है, 150 किलोमीटर, यानी वो आगे आया था पेरिस से 150 किलोमीटर, बराबर। पीछे पेरिस है अभी 150 किलोमीटर, अभी आगे उसको जाना है। कहां जाना है, लंदन, बराबर। तो चलो देखते हैं। I saw when I saw the clouds, लेकिन जैसे मैंने आगे देखा, बाप रे जबरदस्त क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स। सिर्फ क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्म भी था और स्टॉर्म में क्लाउड थे। There was a huge dangerous storms था। They looked like a black mountain standing in front of me across the sky। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा ब्लैक माउंटेन मेरे सामने खड़ा है, ब्लैक माउंटेन्स में मुझे अब जाना है। बहुत टिपिकल कंडीशन आ गई थी। I knew I could not fly off and over them। मुझे तो पता था अब मैं इसके ओवर तो नहीं जा सकता, ओवर से फ्लाई नहीं कर सकता, या साइड से भी फ्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूं, तो बिकॉज द फ्यूल वॉज लिमिटेड, क्योंकि जो फ्यूल था
वो क्या था, लिमिटेड था। I did not have enough fuel to fly around them and to the north or south। देखो जैसा जा रहा है, देखो कहां तक आया स्टोरी, पेरिस में से निकला हो, कितने किलोमीटर आगे आया, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर के बाद में बराबर उसने बोला 20 डिग्री वगैरह मार लो, 20 डिग्री मार लिया, अब मस्त लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे आगे आया तो आगे उसको क्या दिखाई दिया, एक ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, ब्लैक क्लाउड्स। और वो भी ऐसा वैसा क्लाउड्स नहीं था, उसमें भी स्टॉर्म था। बराबर ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा क्या है, ब्लैक क्लाउड्स खड़ा, माउंटेन ऑफ ब्लैक क्लाउड्स खड़ा है। अभी वहां से जाना इम्पॉसिबल था। एक्चुअली ऐसा लगा उसको कि एकदम ब्लैक माउंटेन मेरे आगे खड़ा है, अब करे तो क्या करे। अभी साइड से भी एरोप्लेन निकाल नहीं सकता क्योंकि इतना फ्यूल अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा दूर से जाए तो, टर्न वगैरह ले तो, ऊपर से भी नहीं जा सकता, नीचे से भी नहीं जा सकता, तो करे तो क्या करे। बहुत बड़ा क्वेश्चंस कम्स इन फ्रंट ऑफ द राइटर, द नरेटर। नरेटर के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था। They look like a black mountain standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up or over them. I did not have enough fuel to fly. Okay. I ought to go back to Paris. I thought. एक मन में ख्याल आया अभी के अभी से, यहां से मैं एरोप्लेन क्या करता हूं, टर्न करता हूं और सीधा पेरिस को रिटर्न चला जाता हूं। उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। बट आई वॉन्टेड टू गो होम। बट यार पेरिस गया तो मुझे घर जाना है, मैंने फैमिली को बता के रखा है कि मैं आ जाऊंगा। दे आर वेटिंग फॉर मी। वो मेरे लिए क्या कर रहे थे, राह देख रहे थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। और मुझे मेरे फैमिली के साथ क्या करना था, ब्रेकफास्ट करना था। करे तो क्या करे, आई विल टेक द रिस्क। मैंने एट लास्ट डिसाइड कर लिया, चलो जो होगा सो होगा, अब मैं रिस्क उठाता। I thought and flew that the old Dakota straight into the storm। और फिर मैंने मेरा डायरेक्ट एरोप्लेन कैसे डाला, वो डायरेक्ट स्टॉर्म में से डाला। ये स्टॉर्म है, इमेजिनेशन करो, क्लाउड्स ऑफ स्टॉर्म, बराबर, वहां से उसने वो एरोप्लेन डाला है। अब क्या होता है देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे उसने अंदर गया तो पूरा क्या दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था, कुछ भी सामने का नहीं दिख रहा था। It was impossible to see anything outside the aeroplane। एरोप्लेन के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jump। मेरा एरोप्लेन तो उसमें क्या करने लगा, जंप करने लगा, बिकॉज स्टॉर्म है नो, स्टॉर्म में थोड़ी वो प्लेन चलेगा। क्या कर रहा था, डायरेक्ट जंपिंग जपांग कर रहा था। एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और एयर में डायरेक्ट क्या करने लगा, ट्विस्टेड करने लगा, इधर इधर ऐसा वैसा घूम रहा है, ऊपर नीचे। मतलब वो एयर उसको ऐसा वैसा क्या कर रही थी, फेंक रही थी। 5 मिनट तो ऐसा लगा कि मेरा काम हो गया अभी, बराबर। आई लुक्ड एट द कंपास। फिर मैंने कंपास की तरफ देखा कि अपन बराबर जा रहे कि नहीं, देखते। आई कुडंट बिलीव माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मेरे आइस के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। कंपास डायरेक्ट क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था, मतलब एक दिशा नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वो एरोप्लेन ही गोल घूम रहा था, तो क्या करेगा वो कंपास, बराबर, क्योंकि वो स्टॉर्म में क्या कर रहा था, गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड। कंडीशन बहुत बेकार थी। इट वुड नॉट वर्क। वो कंपास भी क्या नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू। दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हुए थे, डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। फिर एट लास्ट मैंने रेडियो को कॉल करना चाहा, चलो भाई उठाते तो। पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी। देयर वाज नो आंसर। पेरिस से अब कोई भी क्या नहीं आ रहा था, आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was। एरोप्लेन में कंपास नहीं और रेडियो नहीं, मतलब समझते हो फ्रेंड आप, उसको कुछ भी पता नहीं फिर, क्योंकि विदाउट रेडियो और विदाउट कंपास उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कहां पे जाए। कंपास उसका मार्गदर्शक रहता है, दिशा दर्शाता है। अभी उसको ना दिशा समझ रही है, और रेडियो से वो क्या करता है, कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, तो कंट्रोल उसको गाइडलाइन करता है रडार से, बराबर, थ्रू द रडार। लेकिन वहां पे भी फोन नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बस सब क्लियर था।
आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरा स्टॉर्म में क्या हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर अचानक काले काले क्लाउड में से एक काला काला एरोप्लेन मेरे तरफ आ रहा था। आई सॉ द अनदर एरोप्लेन, देखो मेरा एरोप्लेन तो यहाँ पे चल रहा था, मेरा एरोप्लेन, मैंने जब देखा तो एक दूसरा एरोप्लेन भी यहाँ पे आया, मेरे बाजू में ही चल रहा था। मुझे अच्छा लगा, चलो भाई कोई तो भी मुझे मिल गया है। बराबर सेकंड एरोप्लेन बिल्कुल मेरे बाजू में आया। आई वॉज शॉक्ड, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन उसके विंग्स को कुछ भी क्या नहीं थे, लाइट्स नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, बट मैं उसको देख सकता था, इसका मेरा क्या होता, नजदीक था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, क्योंकि वो मेरे एकदम क्या था, नेक्स्ट था, बाजू में ही था। दैट्स व्हाई मुझे सब दिख रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, इवन एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट का फेस भी मुझे क्या हो रहा था, दिख रहा था। इतना मेरे क्या था, वो क्लोज था। टर्न टुवर्ड्स मी, और वो पायलट मेरे तरफ ऐसा टर्न हुआ और मैं भी बोल रहा था, डर मत, चल। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी द अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने ऐसा हाथ उठाया और ऐसा वेव किया, चल लेट्स गो। बराबर, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो फ्रेंड, जब हम एकदम बैड कंडीशन में आता है और जब कोई और होता है बैड कंडीशन में, तो हमको थोड़ा सा आसरा बन जाता है कि चलो भाई मैं अकेला नहीं हूं इस बैड कंडीशन में, ये भी आदमी मेरे क्या है, साथ है। मतलब कुछ भी होगा तो हम दोनों का होगा, मतलब एक थोड़ा सा क्या मिल जाता है आदमी को, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। और इसी प्रकार से मॉरल सपोर्ट अब यहाँ पे मिला है। बराबर, कौन दिखा है, ब्लैक एरोप्लेन। और सिर्फ ब्लैक एरोप्लेन ने दिखा, क्लियर कर दो, वो दिख रहा था क्लियर कट, उसमें अंदर का क्या दिख रहा था, पायलट दिख रहा था। और सिर्फ पायलट नहीं दिख रहा था, पायलट हाथ भी मेरे तरफ वेविंग कर रहा है और मुझे कह रहा है कि चल सीधा, मैं तेरे को साथ देता हूं। बराबर, ऐसा मुझे लगा और हम दोनों निकलने लगे। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो मुझे कह रहा था चल मुझे फॉलो कर, नहीं समझ में आ रहा तुझे कंपास कंपास छूटी तेरी, डोंट बी फ्राइटन, कम बिहाइंड मी, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, उसको शायद पता चल चुका था कि मैं क्या हो गया हूं, लॉस्ट हो चुका हूं। I thought he is trying to help me, यानी वो मुझे क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। He turned his aeroplane and flew to the north, फिर उसने उसका एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ क्या किया, टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, मेरे डाकोटा से एकदम सामने आके ऐसा टर्न किया, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो ऑब्वियसली मैंने भी क्या किया, टर्न किया, उसके पीछे मैं क्या कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं उस एरोप्लेन के पीछे, मेरा एरोप्लेन चला रहा था लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कैसा, जैसा एखादा आज्ञाकारी लड़का अपने पापा के पीछे क्या करता है, चलता है, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के। तो उसी प्रकार से उस एरोप्लेन के पीछे मैं उंगली पकड़ के चल रहा था। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, बिकॉज यहाँ पे लाइक वर्ड क्या किया गया है, यूज किया गया है। समझ में आया, कंपैरिजन है। तो इस प्रकार से वो चले, समझ में आया यहां तक स्टोरी। चलो निकले वो अभी। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा होने के बाद, अ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और ब्लैक एरोप्लेन मेरा आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे चल रहा था। आधा घंटे के बाद में वो जो दिख रहा था इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। फिर मैंने टैंक की तरफ देखा, मेरे फ्यूल टैंक, तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अभी एरोप्लेन 5 या 10 मिनट उड़ेगा। तो मैं और शॉक हो गया कि अब गया बेटा मैं। आई वॉज स्टार्टिंग टू द फ्यूल फ्राइटन अगेन। फिर मेरे मन में और एक डर पैदा हुआ। क्या पहला डर क्या था, आपको तो पता है। पहला तो मैं मर जाऊंगा इस एरोप्लेन में, इस क्लाउड्स में। लेकिन अच्छा हुआ उस ब्लैक एरोप्लेन वालों के पायलट ने उसको क्या दिखाया, रास्ता दिखाया। चलो अब निकल में आ रहा था बाहर क्लाउड के। तो दूसरा और एक प्रॉब्लम क्या, कि टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ही एरोप्लेन उड़ा सकता है, इतना ही उसके पास क्या था, फ्यूल था।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, बट जैसा उसने देखा, आई वॉज स्टार्टेड, तो जब उसने देखा तो गो डाउन, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर वो नीचे जा रहा था, फिर मैंने भी उसके नीचे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, फिर उसके बाद में मैं क्लाउड्स के क्या आ गया, बाहर आ गया, एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, फिर मुझे ऐसे दो रास्ते से दोनों बाजू से क्या दिखाई दिए, लाइट्स दिखाई दे रहे। तो वो दूसरा तीसरा किसने था, क्या था, वो धावपटु था मेरा, जहां पे मैं मेरा एरोप्लेन क्या कर सकता हूं, लैंड कर सकता हूं। I saw two long straight lines of lights in front of me. It was the runway. वो क्या था, मेरा रनवे था। An airport, क्या आ चुका था, एयरपोर्ट आ चुका था। I was safe, मैं सेफ था, मैं बहुत खुश हो गया। I turned to look for my friend in the black aeroplane. फिर मैं पीछे और मुड़ा, किसको देखने के लिए, मेरे दोस्त को देखने के लिए, जो काय में बैठा था, ब्लैक एरोप्लेन में बैठा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट स्काई क्या था, एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर, इधर देखा उधर देखा, कुछ भी नहीं था, एक भी एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, शायद ब्लैक एरोप्लेन कहीं तो भी क्या हो गया था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको देखा नहीं। I landed, at last मैं क्या हुआ, लैंड हुआ, and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. फिर मैं डकोटा को नीचे उतारा और वहां से कहा गया, कंट्रोल रूम की तरफ गया। क्या करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ गया? I went and asked the woman in the control room center, वहां पे एक औरत बैठी थी, उस औरत को उसने पूछा, where was I, मतलब मैं कहां पे हूं, मतलब ये कौन सा एयरपोर्ट है, एंड हु द अदर पायलट वाज, और ठीक है ये कौन सा भी एयरपोर्ट हो, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, और एक मेरे साथ कौन सा एक एरोप्लेन पायलट था, स्काई में हम दोनों थे, मैंने अभी उसको देख के आया हूं। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उस आदमी को क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। She looked at me very strangely, तो औरत मेरे तरफ एकदम स्ट्रेंजली देख रही थी, ऐसा क्या पूछ रहा है ये आदमी। एंड देन laughed, और हंसने भी लगी। अनदर एरोप्लेन, क्या बोल रहे, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, तुम स्टॉर्म में से आए हो और स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन एक भी एरोप्लेन नहीं था उसमें, सिर्फ तुम थे, मैं देख रही थी नीचे से। Narrator shocked. No other aeroplane was flying tonight. आज अभी क्या, इस रात से एक भी एरोप्लेन यहां से उड़ाने और गया नहीं स्काई में, क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन क्या चल रहा है, स्टॉर्म चल रहा है, हमने किसी को परमिशन नहीं दी। Yours was the only one I could see on the radar. तुम अकेले थे, मैं आपको देख रही थी, कहां से, रडार से। व्हाट इज रडार? एन इक्विपमेंट दैट सर्चेस द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जहां पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, तुम सर्च कर सकते हो। तो मैं रडार से वही देख रही थी कि कोई नहीं है, तुम अकेला सिर्फ उस क्लाउड में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट द कंपास और रेडियो, फिर मैंने पूछा ठीक है, फिर कौन था वो जिसने मुझे विदाउट कंपास, मेरा कंपास भी काम करने जाता, मेरा रेडियो भी काम करने जाता, फिर मुझे सेफली यहाँ पे किसने लाया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, एक्चुअली मेरे टैंक में इतना क्या भी नहीं था, फ्यूल अवेलेबल भी नहीं था, फिर फ्यूल कैसे पूरा, मुझे इतना समय में वहां पे क्या हुआ, गोल गोल घुमा, फिर भी फ्यूल कैसे अवेलेबल था, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसने मुझे कुछ सजेशन किया, एक्चुअली मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, फिर भी कौन था वो आदमी जो मुझे वेव कर रहा था और बोल रहा था कि चल आजा मेरे कम बिहाइंड मी। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट द लाइट्स, लेकिन उसके एरोप्लेन को विंग्स को क्या नहीं थे, लाइट नहीं थे। ये है फ्रेंड
मिस्टेरियस स्टोरी, मैंने बोला ना, इट इज अ मिस्टेरियस स्टोरी, इवेंट्स और इंसिडेंट विच इज हैपन इन हिज लाइफ। आज तक भी वो बोलता है कि मुझे उन सारे क्वेश्चनों का, सवालों का क्या नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस ही हैड, यूनिक मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस इस प्रकार से उसको क्या हुआ था, आया था। इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है फ्रेंड। समझ में आया सभी को स्टोरी? यदि सभी को समझ में आई हो तो प्लीज वहां पे लाइक का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। समझ में आया फ्रेंड? इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमें। कितने प्रकार के? 3। 4 मार्क के कौन से होते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 2 मार्क के कौन से होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस, बराबर। और 8 मार्क का कौन सा क्वेश्चन होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया सभी को? तो बराबर ये पूरा स्टडी और एक बार करना स्टोरी। आपको पूरी स्टोरी तो समझ में आ गई है। इफ यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो आस्क मी, और शायद आपको नहीं आएगा यदि आपने और उसका एक बार रीड कर लिया तो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे खत्म होता है, बराबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।